बिल्कुल अंदर तक ही छोड़ के आएगी। जब तक वो अंदर नहीं चला जाएगा ना गेट से, तब तक खड़ी रहती है। इतना कंसर्न होना चाहिए वैसे बच्चे के लिए, कंसर्न तो इतना यार। बाकी वैसे कितने पेरेंट्स हम देखते हैं कि गाड़ी से भी नहीं उतरते, मोस्टली तो गाड़ी से भी नहीं उतरते। ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया है। हमारा तो किसी जाता नहीं, और हमारा भी ऐसा रहता है कि मतलब पहले वो चला जाए फिर हम चलें। हमारे कहने का मतलब ये है कि लाइक हमारा बच्चा किसी के साथ नहीं जाता है, किसी के पास ही जाता है का मतलब होता है ही नोज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंजर एंड अपने। अब लोग कहेंगे अपने तो बहुत होते हैं, लाइक अपने तो मतलब माँ बाप के अलावा भी तो बहुत लोग होते हैं फैमिली में जो अपने कहलाते हैं। बट उसको हमने ना इस तरह से चीज़ें सिखा रखी हैं कि कुछ भी लेना है, कुछ भी चाहिए, मम्मा या फिर डैडा, इन्हीं से लेना है, किसी से कुछ नहीं लेना है। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे खाने पीने की चीज़ हो या फिर कोई गिफ्ट हो, पैसे हो, जैसे कई बार कोई पैसे दे देता है, मतलब कोई भी बड़ा। तो कल पता क्या बता रहा, कह रहा मैम ने ना टॉफी दी इसको, तो कह रहा मैंने मैम को वापस कर दी मम्मा, तो फिर मैम ने मुझे दोबारा से दे दी। फिर मैंने मैम को बोला नहीं मुझे नहीं लेनी, तो मैम ने इसके लंच बॉक्स में रख दी, तो इसने उठा के प्रीशा को दे दी, प्रीशा आप ले लो मैं नहीं लूँगा। मुझे हंसी तो बचपन में लगता है लोगों को मतलब कि ये क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है, सिखा रखी बच्चे को। बट जब बड़ा होगा ना तो यही चीज़ें समझ में आएंगी कि बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं तो बच्चा किसी से भी कुछ भी पकड़ लेगा, तो वो अभी तो ऐसा लगता है कि बच्चा बचपने में है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आगे चल के जब समय बीतता है और ये चीज़ें रियलाइज होती है ना कि ये तो यार किसी से कुछ भी ले लेता है, फिर इसको ये नाम दे देते हैं कि बेशरम है, बदतमीज है, कोई घर में गेस्ट आए हुए, कोई संस्कार नहीं दे रखे, इसके सामने से मांगने लगता है कि ये दे दो वो दे दो। अब ये इतना मतलब कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है कि हमें टोकना पड़ेगा या टोकना पड़ता है, कंट्रोल्ड है, अपने आप ही कंट्रोल्ड है। उसको पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी किसी के आगे। मतलब आप जैसे कोई फैमिली में गेस्ट आते हैं, कोई घर में आता है, तो उनके आगे अगर जैसे नाश्ता रख देते हो तो इसको पता है कि नहीं लेना या नहीं मांगना है, होगा तो मम्मा डैडा अपने आप दे देंगे। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ें लगती तो हैं कि भाई बहुत बड़ी चीज़ सिखा रखी, बट वो मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि वो कहते ना जलन जो हमारे समाज में है, वो जलन ज़्यादा होती है लोगों की, यार हमारा बच्चा तो ये चीज़ें नहीं करता, इनका कैसे करता है। तो वो मेंटालिटी है लोगों की। तो इस चीज़ में हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमने कुछ तो अच्छी चीज़ें सिखा रखी हैं, और कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आगे चल के ना जब बड़ा होता है बच्चा समझ में आती है। और अभी सबको लगता है कि तुमने इतना उसको बाउंड करा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, ये बोल, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है ना वो ऐसी है कि मतलब हम ये चाहते हैं अगर हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो कल को बच्चा भी हमारे बारे में सोचे, और वो तब सोचेगा जब हम उसके बारे में सोचेंगे आज। नहीं हम कहीं जाते हैं हमारे अपने नहीं जाते हम तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करते कि उसकी पीठ पीछे भी हमें ऐसा लगे कि हमें रियलाइज हो, हमें रिग्रेट हो कि हमने ये क्या किया। पता लग रहा है बट अपना ही मन नहीं करता, मन ही नहीं करता कि भाई उसको छोड़ के। करते हैं पेरेंट्स, करते हैं, यूजुअली करते हैं कि अपनी भी तो लाइफ होती है, छोड़ देते हैं। अपनी भी तो लाइफ होती है। अरे अपनी लाइफ होती है तो फिर बच्चा मत करो, अपनी ही लाइफ जी लो। बच्चा भी तो तुमने अपनी ही। इतने बच्चा छोटा है, जब समझदार हो जाएगा तब तो फिर उसको पता है, वो खुद चीजें कर लेगा। अब बच्चा छोटा होता है तभी परेशानी होती है, क्योंकि जो चिक चिक पिक पिक होती है पेरेंट्स की बच्चों के साथ, वो बचपन में ही होती है, बड़ा होने के बाद नहीं इतनी टेंशन रहती है। हम हर जगह उसको लेके जाते हैं साथ, ऐसा नहीं हम उसकी वजह से हमें प्राइवेसी में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, ऐसा कुछ भाई हमने ये चीजें ना तो कभी सीखी और ना हम अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि बच्चे अपने अपने में रहो, अपने अपने में अपने आप अपनी सोचो। तो हर जगह अपनी मम्मी और के साथ भी यूजुअली पेरेंट्स आजकल यही कर रहे हैं, ये हमारा नेचर है, वैसे ही बनते हैं। खुद भी इंडिपेंडेंट है और बच्चों को भी इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मैं ये आज तक समझ नहीं पाया। लोग ना मतलब इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया आज तुम अपना सोचो, हम अपना सोचेंगे। लोग ये भी कह देंगे कि तुम इतने बड़े को भी गोदी में बैठाते भाई, हम तो बैठता है वो, कई बार बोलता है ना पीछे, हमें अजीब सा लगता है। एक टाइम के बाद तो वो खुद ही पीछे बैठेगा, बट ठीक है, बट अभी अजीब सा एक आध साल आजा पीछे नहीं बैठना।
बट ये चीजें हैं कि इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि तू अपना देख हम अपना देखें। बच्चों को इस तरह से मत बनाओ कि कल को तुम्हें ही समस्या हो जाए बुढ़ापे में, यार ये तो हमें पूछता नहीं है। कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि बचपन में तुमने उसको इस तरह से परवरिश दी है कि इंडिपेंडेंट बनो। तो आगे का किसी को नहीं अब पता है, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से हम कर सकते हैं। जितना अपने करीब रखोगे उतनी अटैचमेंट बनेगी। अब तुम अगर शुरू से ही बच्चे को दूर कर दोगे, ठीक है, शुरू से ही उसको सेपरेशन देना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स, दूसरे कमरे में सुला दो, तो ये आगे चल के ना बहुत बड़ी समस्या बनती है। हम अब तक भी अपने घर जाते मम्मी के पास होते, शादी से पहले भी मम्मी के साथ ही सोते थे। यार क्या है मतलब समझ नहीं आता फैमिली के बिना क्या है। कैसे लोग मतलब ये चीज सोच लेते हैं कि ये चीज, पता है ये फीलिंग कब आती है? ये फीलिंग ही जवानी में आती है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना तो ये फिर उल्टी हो जाती है बिल्कुल ही, और पता नहीं क्या होगा बुढ़ापे में, क्या होगा, हमें कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। तो देख लो भाई अपने अकॉर्डिंग, इन चीजों के जिम्मेदार तो खुद ही है इंसान। पेरेंट्स अगर बच्चों को प्यार देंगे तो बच्चे देंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे दूर अगर बच्चों को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जानवर, कुत्ते को तुम एक रोटी डालते हो तो मिलाता है, और कुत्ते को तुम ऐसे ऐसे प्यार कर देते हो, सहला देते हो, तो वो भाई साहब तुम्हारे पैरों में लेट जाता है। मतलब इंसान होकर एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे की केयर करोगे, पूरी तरह से एक दूसरे को, वो कहते हैं ना कि समय दोगे, तो यार क्यों नहीं प्यार बढ़ेगा? और क्यों ऐसे थॉट्स आएंगे? कभी थॉट्स नहीं आएंगे ऐसे सेपरेशन के, प्राइवेसी चाहिए या अलग रहना है, ऐसे थॉट्स कभी नहीं आएंगे। और आजकल चल यही रहा, लेकिन ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। एक थॉट था मेरा जो मन में आया, मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। नॉलेजेबल लगा हो, कुछ अगर ज्ञान मिला हो तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में क्या कहते हैं उसको उतार कर देखें, ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें। थोड़ा सा अंधेरा हो गया बिकॉज हम लोग अंडर पास में है। तो ठीक है जी, कुछ आपकी भी अगर प्रतिक्रिया है तो कमेंट करके बताएं कि भाई आप ठीक बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। कुछ भी XYZ आपके मन में आता है भाई, कमेंट करके बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का गाली देने का मन करे भाई वो भी दे दिया करो, हम तो वो भी देख लेंगे, कमेंट्स करने में कितनी आफत नहीं आती है। मैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी सबकी मर्जी, वीडियो देख लो तुम, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ तो करो। जैसी सबकी मर्जी है, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर रहे हैं, बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इतने अपने अंदर इतना बड़प्पन है लोगों के अंदर, हम क्यों नहीं करें? देखो ना। ठीक है जी, जय श्री राम, मिलते हैं, बने रहो ऐसे ही एक और किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखना ख्याल और करना इंतज़ार। हालांकि आप लोगों ने सोचा होगा कि ये डेली व्लॉग होगा, आज फिर से शाम तक का कुछ ना कुछ 3-5 करेंगे, बट मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखते हुए, छोटी रख के, सिर्फ ज्ञान की बात करने का मेरा मन था तो वो मैंने कर दी है। आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ पे, क्या हम सही सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं, वो आप कमेंट करके बता देना सर।